Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. सेकंड जो मेरा है वो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बीवी, यानी ठीक है फंक्शंस ऑफ बीवी. इट हैज नो कनेक्शन विथ हस्बैंड्स. ठीक है, ठीक है. फंक्शन ऑफ बीवी अगर हस्बैंड बोलोगे तो मतलब गलत फहमी है कि हस्बैंड्स आर बाउंडेड वेरिएशन. ठीक है, नो. सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है इस सर्वे में? जो क्लास बनी नंबर 3 पे ठेकेदार आए, जो रियल एस्टेट के ठेकेदार होते हैं ना. हाँ, सब 2 दिन हो जाएगा. दूसरे नंबर पे ड्राइवर आए, और आज भी हस्बैंड नंबर 1 पे रूल करते हैं. हस्बैंड साहब स्टिल नंबर 1. ठीक है, 1 इज हस्बैंड, सेकंड इज ड्राइवर. तो बहुत लोग कॉमनली बोलते हैं कि यार हस्बैंड का कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलता है तो वो ड्राइवर है. तो उसमें ड्राइवर फोकस हट जाता है. अच्छा, हस्बैंड भी ज्यादा झूठ बोलते हैं. ठीक है, बट दिस इज व्हाट द सिस्टम इज. वेरिएशन का मतलब समझिए फंक्शन का. फंक्शन के वेरिएशन की बात कर रहे हैं, ना कि एक्स के वेरिएशन की बात कर रहे हैं. मतलब किसके वेरिएशन की? एफ एक्स के, वाई के. अगर एक्स x1 से x2 हो गया तो y एफ x1 से एफ x2 हो गया. तो कितना वेरिएशन आया इसमें? डिफरेंस एफ x2 माइनस एफ x1 मॉडुलस. कम से ज्यादा या ज्यादा से कम हुआ है. हमारा नेट वेरिएशन क्या हुआ? इनका डिफरेंस. तो हम अगर एक पार्टीशन चूज करें, हम x को वेरी कराएं 0 से लेके, मान लीजिए a से लेके b पे जा रहे हैं, तो x0 से x1, x2 से x3 एंड सो ऑन xn-1 से xn दैट इज b. ये ऐसे मूव कराएंगे. अगर हम x को ये पार्टीशन ले लिया तो इस पार्टीशन पे कितना वेरिएशन आया होगा? तो हर सब इंटरवल वेरिएशन चेक कर लूं मैं, तो वो क्या बनेगा? एफ x1 माइनस एफ x0 पहला वेरिएशन ये हुआ. फिर एफ x2 माइनस एफ x1 मॉडुलस दूसरा वेरिएशन. इस तरह सारे वेरिएशन ऐड कर लेते हैं. ये मेरा क्या बन गया? वेरिएशन, नेट वेरिएशन ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन. दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन इज बेस्ड ओवर पार्टीशन. इट इज डिफाइंड थ्रू अ पार्टीशन. क्लियर? और इसको बोलेंगे भी, द वेरिएशन यूज करेंगे टर्म. तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज द टॉपिक. सबसे पहले डिफाइन कीजिए वेरिएशन ओवर पी. फर्स्ट टर्म वेरिएशन ओवर पी. Let f is from closed interval ab to r and p is a partition a x0 x1. नए पेज से स्टार्ट करना सारा. शुड बी अ न्यू यूनिट. हाँ पक्का ना? अरे कंजूसों की कमी, खूब कंजूसी करते हो, बाकी जगह नहीं करते हो, यही करते हो पढ़ाई में. ठीक है, थोड़ा कोशिश किया कीजिए. जो नीचे जब पेज खत्म हो रहा है तो ये यहां जो लिख रहे होते हो ना मत किया करो. ठीक है, चक्कर ये सबसे डेंजरस प्लेसेस जहां पे नुकसान होने का ज्यादा खतरा है ना. कभी यहां से घिस जाए तो लाइन ही खत्म, और एक टर्म गया तो डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बन गया तो और मुश्किल आपके लिए. अब लिखा यहां पे इज, अब पता नहीं है डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट. फिर पूरा प्रूव करना पड़ रहा है आपको. तो भी थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए नीचे भी. x इक्वल टू, देखो हम कितना स्पेस छोड़ के घूमते हैं. x0 x1 एक पार्टीशन होगा, एक फंक्शन होगा हमेशा. देन द वेरिएशन ऑफ f ओवर p डिनोटेड बाय v f p. Variation of f over p is summation mod f of xr minus f of xr minus 1. ये कस्टमर है, किसी को पहले सकते हो बिकॉज मॉड लगा हुआ है वहां पर. r वेरी फ्रॉम 1 to n. It is called variation of function over
द गिवन पार्टीशन। अभी आपने निकाला ना, फॉर एग्जाम्पल वही फंक्शन लिख लीजिए, वही पी लिख लीजिए, तो वी एफ पी क्या आ गया उसमें, वी एफ पी इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन पाई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/n, है ना। cos 1 था, cos 1, किसके लिए, x cos x 1/x when x is not 0, x 0 when x equal to 0 in 0-1 interval, और p क्या है मेरा, where p is 0 1/n pi and so on 1/pi and 1। एक फंक्शन, एक पार्टीशन, और फिर दूसरा एग्जांपल f of x इक्वल टू साइन π/2 इंटू एक्स, और x बिलोंग टू 0-1, p इज a इक्वल टू 0 x1 in x0 x1 x2 xn इज 1 एनी p। तो यहां पर मैं जो वी एफ पी मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1। ये तो फील ही हो रहा है, ये तो तो ये हुआ हमारा वेरिएशन ओवर एनी पार्टीशन। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, आप देखिए, बस 5 मिनट छोड़ देंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। एक फंडामेंटल पार्टीशन तो ये होते ही है, सबसे सुंदर वाला पार्टीशन ए बी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ये तो बेसिक पार्टीशन है ए बी, और इस पे मेरा ये क्या बनेगा, मॉड एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लिया, लेट x1 इज बिटवीन a एंड b। जैसे मैंने x1 इंट्रोड्यूस किया तो ये मेरा बन गया x0। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. और ये मेरा बन गया x2। Then let VFP is equal to f of b minus f of a. This is equal to f of b minus f of x1 plus f of x1 minus f of a लिख सकते हैं ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ा ये तो। बट अब ये फर्क पड़ गया इससे कि मैं इसको f of x1 minus f of a, दिस मॉड, दिस अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, f of b माइनस f of x1 ऐसे, मतलब बेसिकली ये हो गया मेरा f of x1 माइनस f of x0, f of x2 माइनस f of x1, दिस मीन्स विच इज इक्वल टू v f p स्टार, वेयर p स्टार इज व्हाट, अ रिफाइनमेंट। एक पॉइंट इंड्यूस कर लिया तो फिर वो मेरा, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही आ गया मेरे पास कि वी एफ पी इज लेस देन इक्वल टू वी एफ पी स्टार इज मॉड एफ बी माइनस एफ ए, ये तो है ही। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो एफ बी माइनस एफ ए ही है। किसी भी पार्टीशन पे जो मेरा वो आएगा वो एफ बी माइनस एफ ए से तो ज्यादा ही आएगा, इक्वल आ सकता है, ठीक है, इससे कम नहीं आ सकता, क्योंकि हर पार्टीशन में ये दो पॉइंट तो होते होते हैं, हर पार्टीशन में ये दो पॉइंट तो होंगे। जब भी निकालोगे तो वो सारे सब पॉइंट इकट्ठे करते हैं, बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हमेशा। सो व्हेन यू रिफाइन दिस इज इन अ नॉन डिक्रीजिंग फैशन, क्लियर है। तो अगर रिफाइन करते जाएंगे हम इसको तो ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जा सकता है, कहां तक जाएगा पता नहीं, बट व्हेन वी कीप ऑन रिफाइनिंग इट इंक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज नहीं कर सकता। अगर फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है जैसे भी हमने देखा, तो चाहे जो पार्टीशन ले लीजिए हमेशा एफ बी बस एफ ही आ रहा है, तो देखा भी पीछे हम लोगों ने ना,
मॉड एफ बी माइनस एफ ए, फंक्शन कांस्टेंट है तो एफ बी माइनस एफ इक्वल जीरो जाएगा, तो हमेशा जीरो आएगा। जो फंक्शन कांस्टेंट होता है उनका वेरिएशन होता भी नहीं, उनका जीरो ही है वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब जो y में चेंज आया है, जो चेंज आया है किसी पार्टिसिपेंट में, वो चेंज नोटिस करना, ये कहलाता है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? हम क्या कर रहे हैं, हर जगह ये तो देख रहे हैं कि इससे इस पे कितना वेरी कर गया। जैसे पार्टीशन लेने मतलब क्या हुआ कि हम 0 से 1 या a टू b में थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो पॉइंट इकट्ठे किए। जब यहां से यहां के कितना वेरिएशन आया, दिस माइनस दिस मॉडुलस, यहां से कितना वेरिएशन आया, दिस सम हमने जो यूज किया, वो वेरिएशन देखना चाहते हैं। ठीक है, जब फंक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है ना, अगर ग्राफिकली सोचे तो उसका कर्व उतना बड़ा होता जाएगा, तो ट्रेस ही करेगा ना। अगर वेरिएशन ये है, मान लीजिए इस यहां से यहां पहुंचना है तो ये लेंथ हुई, लेकिन अगर कहीं वेरी करके पहुंचना है, दिस प्लस दिस इज ऑलवेज मोर देन दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। तो जैसे ही वेरी होता है तो ये लेंथ ऑफ कर्व है ना, इट इंक्रीजेस। तो जब वेरिएशन की हेल्प से जो हम बात कर सकते हैं वो है अबाउट पेरीमीटर ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व। रेक्टिफाइबिलिटी, रेक्टिफाइबल कर्व पढ़े होंगे आपने, रेक्टिफाइबल कर्व, है ना, कर्व सेड टू बी रेक्टिफाइबल। रेक्टिफिकेशन जो हुआ करता था इफ इट्स लेंथ कैन बी ऑब्टेन फाइनाइटली। ठीक है, जो हमारा होता है अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर बैक क्लोज डी टी ए टू बी इज द लेंथ ऑफ कर्व, जो पढ़ा होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स और वाई टी में। एनीवे, ये तो जान रहे हैं ना हम, बस हो गया। क्योंकि अभी रीमान इंटीग्रेशन थे, पार्टीशन वगैरह पे थोड़ा सा हाथ चल रहा, तो लगे हाथ उस पर हमने देख तो ले कि ये क्या वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया। अब जब ये तय है कि ये हमेशा बढ़ता जाएगा, एक काम करते सब बढ़ाते जाए, नॉर्म पी टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट विल गेट सुप्रीमम। तो क्या सूप डिफाइन करें, जैसे सूप निकालो एन टेंस टू इन्फिनिटी, नॉर्म पी टेंस टू 0, या सीधे मेंशन करो सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशन। सो देन नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीमम ऑफ वी एफ पी, और सुप्रीम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, पी के ऊपर, और इट इज व्हाट, लिमिट नॉर्म पी टेंड टू 0 वी एफ पी, और एन टेंस टू infinity provided it covers the partitions is defined as V F, और यहां क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी, फिर पार्टीशन लिखते हैं, एंड कॉल्ड टोटल, द टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। सिंबल तो है आपके पास, ठीक है। टोटल वेरिएशन जो हो गया वो मेरा क्या आएगा, फाइनाइटली इनफाइनाइटली, उसे बोलते हैं इट इज सुपीरियर ओवर ऑल द पार्टीशन। फॉर एग्जाम्पल वी एफ 01 इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी फॉर एक्स, कौन सा फंक्शन था हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स कॉस 1 बाय एक्स 0, है ना। ये फाइट नहीं आएगा कंफर्म, क्योंकि हमें वहां प्रूफ हो गया, जो मेरा ए एन आया है वही मेरा डाइवर्ज कर रहा है, तो हम नॉर्म पी टेंड टू 0 करेंगे, एन टेंस इन्फिनिटी करेंगे तो कहां चला जाएगा वो, इन्फिनिटी पे। सुपीरियर मेरा क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी, एंड दूसरा v फॉर f ऑफ x इक्वल टू साइन पाई बाई 2 x, x बिलोंग्स टू 0 1। हमने दोनों फंक्शन लिए, वो दोनों क्लोज इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, दोनों क्लोज इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ये समझ, नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू 2 पाई। बताओ टोटल वेरिएशन क्या आएगा इसका, ये क्वेश्चन पूछा है उसने, ठीक है।
तो यहीं पर कुछ रिजल्ट लिखेंगे, उसका आप देख सकते हैं कि जब वेरिएशन निकालना हो ना तो पार्ट्स में ब्रेक कर लो और हर पार्ट में अलग अलग टोटल वेरिएशन निकाल लो, उनका सम भी टोटल वेरिएशन इक्वली आएगा। तो जैसे ये है मेरा यहां तक ऐसे, तो इधर और इधर अलग निकाल लूं मैं, तो यहां वेरिएशन टोटल, फिर यहां टोटल वेरिएशन, फिर यहां टोटल वेरिएशन। यहां वेरिएशन आएगा मेरा 1, यहां वेरिएशन आएगा 2, -1 से 1, 1 से -1 तो मॉड लगा के 2 हो जाएगा वो, और यहां से आएगा 1, तो इसका क्या होगा v f मतलब sin x 0 to 2 pi this equal to 4। ठीक है ना। अभी तो देखा हमने मोड होने की दिक्कत होती है, एफ बी माइनस एफ ही लिखना होता है सिंपल। तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन है इस डेफिनेशन के बाद वो लिख लीजिए एक, तो सुप्रीम ये टोटल वेरिएशन समझ में आ गया कि वी एफ ए बी, इसकी डेफिनेशन समझ में आ चुकी है हमको कि इट इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ वी एफ पी वेयर सुप्रीम इज टेकन ओवर पी। ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से डेफिनेशन बनती है। ठीक है, definition f is said to be of bb if f is said to be bb or if v f ab is finite, the total variation is finite। किसी फंक्शन को हम तब बाउंडेड वेरिएशन का बोलते हैं जब वो फंक्शन का टोटल वेरिएशन जो है वो फाइनाइट आए। सो x sin x cos 1/x 0 वही इज नॉट ऑफ BB। ये नहीं निकला बीबी का। अच्छा, x हटा दूं मैं यहां से तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर ब्रैकेट में आ रहा था अब 1 -1 1 -1 ये आते रहेंगे, तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो हर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो an क्या हो जाएगा 2 2 2 कितनी बार n टाइम 2n आ जाएगा प्लस सम और, तो वो भी n टाइम्स क्या जाएगा इनफाइनाइट, तब भी और बाउंड वेरिएशन नहीं होगा वो। ठीक है, समझ रहे ना कि कब बोलते हैं फंक्शन ऑफ बाउंड वेरिएशन, व्हेन इट इज इट्स टोटल वेरिएशन इज फाइनाइट, दैट मींस वी एफ ए बी इज लेस देन इंफिनिटी लिखा जाता है ऐसे। इसका मतलब ये होता है, ये लिखा मिल रहा है ना, इज लेस देन इंफिनिटी मीन्स व्हाट, एफ इज of bounded variation। f अगर बाउंड वेरिएशन का है, इसका मतलब ये नोटेशन इसलिए यूज किया गया है। ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक ये कई बार आपका यूजफुल हो सकता है कि वी एफ ए बी दिस इक्वल टू वी एफ ए सी प्लस वी एफ सी बी for all C belongs to closed interval AB। एक ये ऑब्जेक्शन काम का है, साथ में ये कि F ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ एफ बी माइनस एफ ए इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी भी डिफाइन होगा तभी हम बाउंड वेरिएशन बात करेंगे। जो सारा डिस्कशन है इनमें उन फंक्शंस का जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन होते हैं, ऑब्वियसली उनको बाउंडेड तो होना ही पड़ेगा। अगर वो बाउंडेड नहीं है, क्लोज इंटरवल ए बी भले डिफाइन है, तो ये जो वेरिएशन है हम इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो जो बाउंडेड वेरिएशन के होंगे वो बाउंडेड तो होंगे ही होंगे, बट जो बाउंडेड है वो जरूरी नहीं है बाउंड वेरिएशन का हो। अब एग्जांपल देके आए हम लोग, साइन 1/x ही ले लो, 0 पे 0 डिफाइन कर लो और उस पे बाकी पे साइन 1/x, साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0।
क्लोज इंटरवल 0 to 1 में डिफाइन हो गया, ये क्लोज इंटरवल 0 to 1 में डिफाइन हो गया। अब आप एक काम करो, एक पार्टीशन ले लो 1 अपॉन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 1 अपॉन 3 पाई बाई 2, 1 अपॉन 5 पाई बाई 2, 1 अपॉन 7 पाई बाई 2, ऐसे बढ़ते जाइए 1 अपॉन 2 n-1 पाई बाई 2 और फिर 0 मिल गया पार्टीशन। इस पे निकालो जरा वो सम, तो हर ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 ही आएगा, और एक पे 1 तो दूसरे -1, तो वो 2 2 2 कितनी बार n टाइम ऐड हो जाएगा, 2n, n टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंड्स टू इंफिनिटी। दैट मीन्स नॉट ऑफ बाउंड वेरिएशन बट फंक्शन इज बाउंडेड। तो फंक्शन का बाउंडेड होना नेसेसरी है ऑफ बेबी बट नॉट सफिशियंट। क्लियर? देखेंगे इस पे कुछ आदर्श रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट हैं। चलिए। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.